के साथ होंगे तो आप क्या इस चीज पे बैठ के सोचते रहेंगे कि भाई ये तो मैंने वो एक चीज उनको रिप्लाई दिया था। मैंने सोचा था ये काफी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनको भी साथ में ये समझा दूंगी कि भाई कलाकार एक कलाकार होते हैं। आप आई थिंक समझ गए होंगे, आप लोगों ने सोच अपनी बड़ी की होगी। तो रॉबिन जी शादीशुदा है, वो रहेंगे, उसके बच्चे पल रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं और उनको अपना काम भी करने दें। आप उनको अपना काम करने दें। उनका किसी रूबी की वजह से, काजोल की वजह से जैसे उसका घर नहीं खराब हुआ ना शाहरुख खान का, ऐसे रूबी अली की वजह से रॉबिन जी का घर खराब नहीं होगा। इवन ये फेमस होंगे और फेमस होंगे और आगे तक जाएंगे। तो पेयर फेमस होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज को आप लोग इतना डीप सोच लें कि हाय ये हो गया, हाय भाई फला मर गया, हाय तबाही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता ब्रो। थिंक पॉजिटिव, कुछ नहीं होता। सही बात कही आपने। पॉजिटिव रहें, बढ़ने दें कलाकार को, आगे जाने दें, उसको जाने दें, उसको बढ़ने दें। उसको ये नहीं कहो कि हाय उसका घर उजड़ गया, ये हो गया। नहीं, वो समझदार है, ही नो वेरी वेल, इसको हर चीज का पता है। उसको पता है अपनी फैमिली कैसे संभालनी है, उसको पता है ये वाला प्लेटफॉर्म कैसे लेके चलना है, उसको पता है बाहर काम कैसे करना है। तो आप प्लीज इतना डीप किसी के बारे में मत सोचें कि हाय रॉबिन जी का घर गया। ऐसा सोचा होता शाहरुख खान ने तो आज शाहरुख खान नहीं होता। आपको पता है गोविंदा का गोविंदा का करियर क्यों तबाह हुआ? गोविंदा के करियर की तबाही की वजह उसकी फैमिली थी, क्योंकि उसको वहां उन लड़कियों के साथ, उन आर्टिस्टों के साथ काम नहीं करने दिया गया जिसके साथ वो वायरल था, जिसके साथ वो हिट जा रहा था। प्रॉब्लम्स होगी, क्रिएट होगी, खत्म हो गया गोविंद जी। मैंने पूरी जाके हिस्ट्री पढ़ी गोविंदा की, सही है, खत्म हो गया क्योंकि उनके घर वालों ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। गोविंदा जैसा वरना कोई कलाकार पैदा ही नहीं होगा। इतना अच्छा वो डांसर और इतना अच्छा कॉमेडियन था, लेकिन उसका कैरियर खा लिया इसी डर के मारे कि उसका घर खराब होगा। आज तक उसके घर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो उसी वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसका कैरियर खत्म हो गया। गोविंदा जी वो जो एक बहुत बड़े कलाकार थे वैसे नहीं रहे। तो जब हम किसी की पर्सनल लाइफ में वो पर्सनल जो चीजें ना उसमें इंडस्ट्री में घुसेड़ते हैं तो वो खत्म हो जाती हैं। वो आर्टिस्ट खत्म होता है बेसिकली, आप उसको खत्म कर रहे होते हो। पर्सनल लाइफ अलग है, पर्दा लाइफ अलग है, ये वाली लाइफ अलग है, वो वाली लाइफ अलग है। तो उसको अलग ही रखें। अगर आपने सही वाला, अगर आप समझते सामने वाले कलाकार को, तो आप बड़े बड़े कलाकारों की जिंदगियां जाके पढ़ें जिनको पे पाबंदियां लगी हैं। रॉबिन जी उनका कैरियर खत्म हुआ है, ये तल्ख हकीकत है। तो आप चाहते हो कि हमारा करियर खत्म हो ना हो? मैं चाहती हूँ कि ये जो लगे हुए हैं ना आपके पीछे, ये आपका कैरियर खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं। तो आपने अपना कैरियर खत्म नहीं करना। ये जो चाह रहे हैं ना, ये यही चाह रहे हैं कि जैसे गोविंदा की बीवी को ऊपर वो रख के बंदूक लोगों ने उसका कैरियर खत्म करवा दिया। वैसे तो गोविंदा को कोई खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि गोविंदा ऐसा कमाल का आर्टिस्ट था। क्या डांस, क्या कमाल। माधुरी के बाद अगर मेल में कोई डांसर था, ये बाद में ऋतिक शितिक आए। पहले तो ये सबसे बड़ा कला डांसर और जबरदस्त कॉमेडियन और हर कैरेक्टर में फिट होने वाला ये गोविंदा था। तो उसकी हाँ, और उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसकी बीवी पे रख के वार किया, उसकी वाइफ पे वार रख के वार किया, तो उसका कैरियर खा लिया, उसका कैरियर खत्म हो गया। गोविंदा आज भी, मैं यकीन माने, मैं उसको देखती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि एक इतना बड़ा मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट एक सिर्फ लोगों की बातों की वजह से उसका कैरियर खत्म हो गया। इतना बड़ा अदाकार, और ऐसे पता नहीं कितने किरदार मर गए, इतने कैरेक्टर मर गए, कितने बड़े कलाकार मर गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोग खुद ने ही वार किया, घर को लाके वार किया उसके ऊपर। तो वो फिर कभी आगे बढ़ नहीं पाए, वो कभी आगे निकल नहीं पाए। तो रॉबिन जी आपने इस चीज का नहीं वो करना। आपने देखे खुद की कला को खत्म नहीं करना, घर के अपने माहौल को। मैं आज आपको एज अ फ्रेंड समझा रही हूँ, मैं आपकी एक समझे खैर ख्वाह दोस्त हूँ। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत हिस्ट्री पढ़ने की आदी हूँ। मुझे आदत है चीजें समझना और पढ़ने के बारे में। तो मैंने जैसा देखा है ना कि बहुत बड़े बड़े कलाकार सिर्फ इसलिए फिनिश हो गए क्योंकि लोगों ने अपनों के ऊपर रख के उनको काटा, उनको पीछे घसीटा, उनके पैरों में बेड़ियां डलवाई, उनको खत्म किया।
तो इस वजह से उनके कैरियर खत्म हो गए। तो आपने ये करना नहीं है, आपने अपनी फैमिली को भी समझा के साथ लेके चलना है और अपने कैरियर पे फोकस करना है। कोई भी काम आए आपने छोड़ना नहीं है। कोई सॉन्ग की शूट मिले, कोई फिल्म मिले, कोई ड्रामा मिले, कोई कुछ मिले, मैं मना करूं, मैं जलूं, मैं बोलूं आपको ये नहीं करो वो नहीं करो, आप सीधा मुझे ब्लॉक लिस्ट में डालना, क्योंकि मैं आपके कैरियर की दुश्मन हूं। फिर किसी की नहीं सुननी, किसी की नहीं सुननी आपने रॉबिन जी। फोकस योर कैरियर, क्योंकि ये मौका आपको ऊपर वाले ने दिया है। आपने इस मौके को किसी भी इंसान की वजह से गंवाना नहीं है। आपने समझाना है, रिश्तों को साथ में लेके चलना है, आपने वो काम करना है। आपने अपने कैरियर को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। मुश्किल से ये चांस मिलता है, हर किसी को थोड़ी मिलता है। करोड़ों लोगों में किसी एक इंसान को ऊपर वाला मौका देता है, करोड़ों में से कोई एक है। इधर टिकटॉक पे सब बैठे हैं ना, सिर्फ अब्यूजर है ना, गालियां देते हैं ना, उसके अलावा उनको क्या चांस मिला है? आपको मिल रहा है ना, आपको मिल रहा है, उसका फायदा उठाएं। अपने रिश्तों को साथ में समझा के लेके चलें, उनको बताएं कि ब्रो मैं काम कर रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना है। क्या शाहरुख खान 6-6 महीने लंदन में जाके फिल्म शूट करता था तो उसके बच्चे पीछे रुल गए? नहीं, नहीं ना। अमेरिका जाके शूट करता था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इन सबके बच्चे भी पले हैं और वो सब चीजें चली हैं, सब चीजें साथ में लेके चले हैं वो लोग। सबसे ज्यादा परवरिश, सबसे अच्छे बच्चे मुझे शाहरुख खान के लगते हैं। जिस तरीके से वो अपने बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो उसके साथ चलते हैं। क्या खत्म हुए? नहीं ना। बच्चे भी साथ में पल करियर, क्योंकि ये मौका आपको ऊपर वाले ने दिया है। आपने इस मौके को किसी भी इंसान की वजह से गंवाना नहीं है। आपने समझाना है, रिश्तों को साथ में लेके चलना है, आपने वो काम करना है। आपने अपने कैरियर को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। मुश्किल से ये चांस मिलता है, हर किसी को थोड़ी मिलता है। करोड़ों लोगों में किसी एक इंसान को ऊपर वाला मौका देता है, करोड़ों में से कोई एक है। इधर टिकटॉक पे सब बैठे हैं ना, सिर्फ अब्यूजर है ना, गालियां देते हैं ना, उसके अलावा उनको क्या चांस मिला है? आपको मिल रहा है ना, आपको मिल रहा है, उसका फायदा उठाएं। अपने रिश्तों को साथ में समझा के लेके चलें, उनको बताएं कि ब्रो मैं काम कर रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना है। क्या शाहरुख खान 6-6 महीने लंदन में जाके फिल्म शूट करता था तो उसके बच्चे पीछे रुल गए? नहीं, नहीं ना। अमेरिका जाके शूट करता था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इन सबके बच्चे भी पले हैं और वो सब चीजें चली हैं, सब चीजें साथ में लेके चले हैं वो लोग। सबसे ज्यादा परवरिश, सबसे अच्छे बच्चे मुझे शाहरुख खान के लगते हैं। जिस तरीके से वो अपने बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो उसके साथ चलते हैं। क्या खत्म हुए? नहीं ना। बच्चे भी साथ में पल